सबसे पहले यहाँ इस कार्यक्रम में बहुत दूर दराज से आए हुए हमारे विशेषकर माताएं, बहनें और हमारे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्ग, आप सबको मेरी ओर से जोहार। आज का ये गाय बथान का ये समारोह और ये जन सैलाब जो पाकुड़ जिला और बहुत लोग आसपास के जिले से भी, हमारे साहिबगंज से भी आए हैं, और हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी के रूप में सत्यानंद भोक्ता जी, और आज जिस विभाग के माध्यम से आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है, और वो भी महिलाओं के माध्यम से, उस विभाग को चलाने वाली हमारे सरकार के हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय बेबी देवी जी आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी कृषि विभाग के मंत्री दीपिका सिंह पांडे जी, यहाँ उपस्थित विधायक दिनेश विलियम मरांडी जी, यहाँ उपस्थित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जी, और नुई दो इंग जुरी हो कना है साथ विधायक हो कना है और इंग जुरी हो कना गया, और यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और मंत्री आदरणीय हेमलाल मुर्मू जी, विभाग के सचिव मनोज जी, संथाल परगना आयुक्त डाडेल जी, और साहिबगंज पाकुड़ जिला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय, आप सबका भी मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक अनवरत और ना रुकने वाला एक योजना का शुभारंभ होना है। कल राखी है, पूरे देश में रक्षाबंधन को लोग मनाते हैं, और बहनों को, महिलाओं को अनेक उपहार मिलते हैं। और भाई भी अपने बहन की रक्षा के लिए संकल्पित होता है। इसी कड़ी में बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई हैं जो आज हमारे गांव गुरुआ के लोग उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस राज्य की आधी आबादी को
जो कई तरह के चुनौतियों से जूझती रहती हैं, घर की समस्या, परिवार की समस्या, बाहर की समस्या, बच्चों की समस्या, अनेक समस्या से जो जूझती हैं महिलाएं, उनके लिए मैं कई वक्त से सोच रहा था कि इन आदि आबादी के लिए हम कुछ विशेष काम करें। आज जो ये ऐतिहासिक दिन आया है, कई चुनौती इस ऐतिहासिक दिन को आने में हमें देखने को मिला। और मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा हो चुका होता तो ये आज नहीं बल्कि साल भर पहले ये योजना को हम धरातल पर उतार लेते। लेकिन क्या करें, कुछ इस समाज के दुश्मन, कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी देश और राज्यों में घूम रहे हैं जो देश में अच्छे काम हो रहे हैं उसको वो देखना नहीं चाहते और एन केन उन कामों पर रोड़ा कैसे लगाया जाए इस पर काम करता है। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। आज गांव गुरुआ के लोगों को, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, यहां के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को उसका हक दिलाने के लिए हमने गांव गांव, घर घर, टोला टोला, पंचायत पंचायत पदाधिकारियों को भेजकर आपकी समस्या को गठरी बना बना करके हम अपने सरकार के पास मंगाए। और ज्यों ही उन समस्या का समाधान हम करने लगे, इन बेईमानों ने मुझे जेल भेज दिया। हम इससे पहले भी पाकुड़ जिला, राज्य के अलग अलग कोने में हम घूमा करते थे और आपको याद होगा उस समय हमारा सकल सूरत चेहरा मोहरा कैसे था। क्या हम ऐसा दिखते थे क्या जी? हैं? अब देखो बूढ़ा जैसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुरुजी जैसा भी दिखता है। चलो, गुरुजी का असली खून है, चिंता मत करो। गुरुजी, हम लोग के आदरणीय शिबू सोरेन जी ने जब इतने बड़े जमातों को संभाला, ये तो छोटा मोटा लोग है, इन लोग को भी हम लोग निपट देंगे, चिंता मत करो। तो आज हम लोग शुरुआत करने आए हैं पाकुड़ जिला से और अब ये पूरे राज्य में ये शुभारंभ होने जा रहा है। हम लोगों ने ट्रायल के तौर पर हर जिला में 2-3 बार, कभी 5 बार, कभी एक आदमी को, एक महिला को, कभी 10 महिला को, कभी 100 महिला को, कभी 150 महिला को हम लोगों ने आज की इस योजना का लाभ पहुंचाया और हम लोगों ने देखा ये काम सही से चल रहा है कि नहीं। क्योंकि इतना बड़ा समूह महिलाओं का इस राज्य की आधी आबादी को आधी आबादी तक पहुंचने का हमारा संकल्प कहीं रास्ते में कोई रोड़ा तो नहीं अटका रहा। इसलिए हम लगातार महीने भर से इस चीज पर लगे रहे कि कहां दिक्कत है, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी एंट्री, तो कभी कुछ,
कभी राशन कार्ड, कभी हरा कार्ड, कभी आधार कार्ड, दुनिया भर की चीजें हमारे सामने आई, लेकिन इस पर हमारी पैनी नजर थी। हर दिन इस दिन का हम मॉनिटरिंग करते थे, और आज वो शुभ दिन हम लोग के लिए इतने लाखों की संख्या में यहां हम लोग एकत्रित हैं, इसका गवाह आप लोग बनने जा रहे हैं। और हमें खुशी होगी कि आज जो हम लोग जिस कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो एक ऐसा कदम होगा इस राज का, और वो इतना गाढ़ा कदम होगा, इतना गाढ़ा लकीर होगा कि जितने भी गलत मंसूबे और गलत फितरत वाले लोग हैं, इनके सारे मंसूबे पर पानी फेरा जाएगा। आज से अब इस राज में हर महिलाओं को, इस राज की आधी आबादी को 18 साल से 21 साल से 49 साल तक का जितनी भी महिलाएं हैं, सभी महिलाओं को साल में 12,000 रुपया सरकार देने जा रही है। और हमको जो जहां तक जानकारी मिली है, जो प्रक्रिया चला है, पंचायतों में कैंप लगे हैं और सबको फॉर्म भरा है और सबका अधकट्टी सबको मिला है, और आपको हम बता करके हमको खुशी हो रही है कि लगभग 40 लाख से अधिक महिला, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, 40 लाख से भी अधिक महिलाओं ने फॉर्म भरा है, लेकिन 40 लाख महिलाओं का पूरे राज्य में जो फॉर्म भरा गया था वो स्वीकृत हो गया है। और ये अभी थोड़ा सा और बाकी है, हमको लगता है 45-50 लाख भी पहुंच जाएगा। उतने महिलाओं तक हम हर साल 12,000 रुपया उनके खाते में सीधे 15 तारीख तक पहुंच जाएगा, हर महीने। और आप अंदाजा लगाइए, किसी घर में 3 महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं, तो 5 महिलाएं हैं, तो कितना पैसा जाएगा। और ऊपर से पहले तो हम कानून भी बना दिया, जहां हमारे राज्य में पहले 2019 के पहले जब डबल इंजन का सरकार था, तो गांव में इक्की दुग्गी 3, 4, 5 लोगों को पंचायत भर में वृद्धा पेंशन मिलता था। इस राज्य में बरसों से इस राज्य का शोषण होता रहा, गरीबी बढ़ती गई, लोग भूख से मरने लगे। अंतोगत्वा 2019 में डबल इंजन की सरकार और लंबे समय तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ समेत उखाड़ करके हम लोगों ने बाहर फेंक दिया, और उस ताकत के बदौलत हम लोगों ने निर्णय लिया कि राज्य में कोई भी अब वृद्धा पेंशन से बचेगा नहीं। हमने कानून बना दिया कि इस राज्य में अब जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग है, दलालों का चक्कर नहीं काटेगा, अब सब 60 साल का होगा, सबको पेंशन मिलेगा। और आज बूढ़ा बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का नहीं है गांव में, डिबरी लगा के भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमने ये कानून बनाया तो हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ता, हमको कई बार इन लोगों ने बोला कि दादा आज के दिन में भी गरीबी का आलम बहुत अधिक है, यहाँ का आदिवासी मूलवासी बहुत गरीब है, इस 60 साल का उम्र थोड़ा घट जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमने भी आकलन कराया, वाकई में यह सत्य था, और हमने 60 साल का उम्र को भी घटाकर
50 साल कर दिया। अब कोई भी 50 साल की बुजुर्ग पेंशन ले सकती है। तो कई ऐसी चीजें हैं। हम योजना गिनाने लगे तो इतनी योजनाएं होंगी कि हमारे भाजपा के लोग हमारी योजनाओं के बोझ तले इतना नीचे दब जाएंगे कि सातों जन्म तक नहीं उठ पाएगा। और ये लोग गिनती गिनाते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं तो हिंदू मुस्लिम करो, सिख ईसाई करो, आदिवासी सरना करो, अगड़ा पिछड़ा करो, यही जहर इन लोग बोलने का काम करता है। समाज के अंदर जहां सब लोग मिलजुल कर रहता है उस जगह को उसमें जहर डाल करके लोगों के बीच में तनाव पैदा करता है। 40 साल 50 साल राज अलग करने में हम लोगों के पूर्वजों को लग गया। अनेक लोग शहीद हो गए राज को अलग करने के लिए। इस राज के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सिद्धू कान्हू चांद भैरव भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी कुर्बानी दे दी। लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते आदरणीय दिसोम गुरुजी ने भी अपना बचपन जवानी बुढ़ापा दे दिया। तब जाकर के 2000 ईस्वी में यह राज हम लोगों को मिला। और आप लोग को पता है इस राज का नारा क्या था? कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। आदो बाबोन बतावा झारखंड राजबोन हतावा नोआ के टमा गुडगुडा करता है नोआ दिसोम रे। आज जब 2000 ईस्वी रे नित राज्य हमना आदो नेत बीजेपी रे नेता को मेंदा नोआ संथाल प्रगाना दो झारखंड को बाहर उड़ुक्का। ये बेईमान लोग बोलता है सकी संथाल परगना को झारखंड से अलग कर दो। इनको पता है कि झारखंड की आत्मा संथाल परगना में बसती है और इस संथाल परगना की डुगडुगी से भारतीय जनता पार्टी खदेड़ करके गुजरात भगाया जाता है। ये तो थोड़ा सा इन लोगों ने बड़ा चतुराई से मुझे जेल में डाल दिया और लोकसभा चुनाव करा दिया। अभी तो हम लोग 5 गो सीट जीता था, बाहर होते तो ये लोग 2 गो सीट पे भी नहीं जीत पाता। और अभी भी लगा हुआ है इनके इन प्रकार पार्टी तोड़ो, नेता विधायक को खरीदो बेचो, फिर सरकार को अस्थिर करो। 5 साल तक तो नोचते नोचते रहा, सरकार का तो कुछ बाल बाका नहीं कर पाया, लेकिन हमको बंधक बना करके रख दिया। लेकिन कानून के नजर में आज के दिन में भी कुछ रोशनी है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक में इनके जो आरोप थे वो सारे बेबुनियाद निकले और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। और ये लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी, अभी और आगे चलेगा। अभी जिस तरीके से इन लोगों का मनोबल बढ़ा था लोकसभा चुनाव में, यही जहर पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको तोड़ो, सबको बांटो, घर फोड़ो, पार्टी तोड़ो, समाज को तोड़ो, यही काम किया। और अंतोगतवा भगवान राम जी ने अयोध्या में चेहरा दिखा दिया और आज उनको सरकार बनाने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं। और अब गोगो हड़ को नोडे अब संताड़ को नोडे पे मिना पिया आयमा हड़ नोआ दिसोम बखरा और नोआ दिसोम रेन विरोधी हड़ को नोआ दिसोम रे को हिजुक कना। झारखंड रेन आबोरेन विरोधी पार्टी को नुकु पुल बहा भाजपा वाला जब बाको दड़िया कना
तो एटा दिसोम खोन असम खोन महाराष्ट्र खोन मध्य प्रदेश खोन छत्तीसगढ़ खोन हड़ को अगुए को आज नोंडे अब सामाजिक भितर रे जहर को फैलाओ दा आर को लड़ाई चोए बोना आर मी जुमिद बोन ताहन खान उनको नोआ दिसोम रे चियोबा को दाड़े करना आ नोआ दिसोम रे जागे उनको अतिंग्रे जिनिस में आ नोआ दिसोम रे खनिज संपदा नोआ दिसोम रे कोयला नोआ दिसोम रे मेड़त नोआ दिसोम रे अब्रक नोआ दिसोम रे सोना चांदी आयमा लेकान खनिज संपदा में ना आ नोआ खनिज संपदा रे जब तक आबो मेरा बना उनको कब्जा बाको दाड़िया कना और बई बई ते एखन कुमड़ू कुमड़ू कते नित नोआ दिसोम को रेको आतिंगो कना आ नित बई बई ते नोआ दिसोम को लगी जा लेका आबो आलेले कमीदा नित तेना नोआ कार्यक्रम रे और 3 दिन खोन पूरा झारखंड दिसोम रेन जहां तिना गोगो हड़ मिना कुआ अब और 21 बचर खोन 49 बचर दबी सनाम गोगो हड़ को 1000 टका महीना और 12,000 टका साल रे जिमा को जहां तिना आपे मिना पिया गोगो हड़ को पे काना मसले पे आपे टेनो ना आदकट्टी मिना से बाग मसे उदुआइन पे आज घट्टी पंजाब का सवाल पर्ची है कि नहीं तुम लोग के पास है? आज पर्ची सब लोगों के पास हमारा यहां जितने भी लोग आए हैं सबको अभी हम लोग बटन दबाए करके जितने भी महिलाएं हैं सबके अभी जिसका मोबाइल में है मोबाइल में मैसेज आएगा घर में मोबाइल है तो घर में मैसेज आएगा और अब आने वाला समय में 15 तारीख से सारा पैसा सबके खाते में जाएगा सनाम गोगोहड़ को 15 तारीख रे खाता रे आप पैसा से नवा मसले पे ओड़ा रे पिया गोगोहड़ में ना पे खाए 12,000 टका कते तीना पैसा हो आर हड़ाम बुढ़ी कहो बिना किना उनको 12,000 टका कते को न्यामिदा बछर रे महीना रे 10,000 टका लगभग सनाम उड़ा रे हड़ाम बुढ़ी जुतुमते गिदर को आज तुमते आनित गोगो को हड़ को आज तुमते सरकार आप पैसा उड़ा रे सटेरो कना नीता बोरन गिदर को सावित्री बाई फूले योजना ते सनाम को उनारी सेलेद का कुआ 18 बचर हुई दबी ते उनको हो मैं मुफ्त 20,000 टका ले माकुआ आर निया मुख्यमंत्री मैया योजना रे नुआ निदो एखेन तहना दबा जाक गोगोहड़ को कुड़ी गिदरा को 21 बछरों को उनको नुआ मुख्यमंत्री मैया योजना रिया लाभ को जामा नीत 19 बछर में नाया गपा 21 खाए गपा खोन उनी नुआ पेंशन रिया नाम रिया या उनिया कार्ड बनाओ रिया कानून लागू तया तो उनका आयमा योजना तैन अतु अतुरे नुआ कैंप लगाओ कते आप पेंशन रिया कार्ड बनाओ ना नुआ गोगोहड़ को लगी पेंशन रिया कार्ड बनाओ ना मसलाई पे पहल नुआ कार्ड को बनाओ लगी नुआ पेंशन बनाओ लगी तीना हरकत हुई कांता है तीना संगीन संगीन सहन करते या दलाल को चक्कर लगाओ हुई कांता है नीत में ओड़ा दुआर रे बिना कांता पे नेता पहले कोई हो कर्मचारी पदाधिकारी ओड़ा दुआर को सेनो कांता है बाको सेनो कांता है आज इसीलिए ये सरकार हमने पहले भी कहा है
ये सरकार हेडक्वार्टर से चलने वाला सरकार नहीं है, ये सरकार गांव से चलने वाला सरकार है। और हम गांव मजबूत होगा तभी सरकार मजबूत होगा, और हमारी प्राथमिकता इस राज्य के गांव के लोगों को है। आज बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से किसानों का ऋण माफी 50,000 से 2 लाख रुपए करने का, कई ऐसी चीजें। आज गांव-गांव में खेल का प्रतियोगिता आयोजित कराया जाता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए मॉडल स्कूल हम बना रहे हैं। सावित्रीबाई फुले से सभी महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन से अभी तो हम गोड्डा जिला गया था, कम से कम 50 ठो बोलेरो और ट्रैक्टर और क्या क्या गाड़ी सब लिया मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से। सरकार आपको अनुदानित दर पर लोन उपलब्ध करा रही है। आपको रोजगार करना है, जो रोजगार करना है उसके लिए आप स्वतंत्र है। पैसा का अभाव है तो राज्य सरकार देगी। सनाम रेंगे को बछोर रे बार धाव किचरी इमा को कहना रेंगे और को सभी गरीबों को साल में 2 बार हम कपड़ा दे रहे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का लोग जब डबल इंजन का सरकार था तो क्यों पेंशन नहीं दिया बुढ़ा बुजुर्ग को, सबको? जब डबल इंजन का सरकार था तो क्यों महिलाओं को पेंशन सम्मान राशि नहीं दिया? क्यों महिलाओं को आप लोगों ने राशन नहीं दिया? बल्कि राशन क्या देगा, अतिरिक्त राशन कार्ड डिलीट करके ये लोग सब गरीबों को जान मारने के लिए तैयारी करा दिया। तो कई ऐसी चीजें, राशन कार्ड से लेकर के नौकरी तक। अब ये लोग बोलता है वादा खिलाफी। अरे काम करने दोगे तब ना। हम कानून बनाते हैं यहाँ के मूलवासी आदिवासी को नौकरी मिले तो यही लोग कोर्ट में जाकर के कोर्ट में उसको अटका देता है। और यही भाजपा का सरकार में जहां अलग राज्य में कानून बनता है वो संवैधानिक हो जाता है, हम बनाते हैं असंवैधानिक हो जाता है। लेकिन हम लोग रुके नहीं। अभी हाल फिलहाल में 1500 लोग टीचर का हम लोगों ने बहाली किया। अलग अलग शिक्षकों की नियुक्ति की, इंजीनियर लोग का बहाली किया, कलेक्टर लोगों का भी बहाली किया। कई बहाली अभी आखिरी चरण पर है। अभी सिपाही सब का भी बहाली होना है। सब कभी हमको जेल में डालेगा, कभी सरकार गिराएगा, कभी विधायक तोड़ेगा, कभी मंत्री तोड़ेगा। यही काम में ये लोग लगा रहता है और ध्यान भटकाता है हमारा। लेकिन अब ना हम लोग का लक्ष्य भटकेगा ना ध्यान भटकेगा। अब बिल्कुल मंजिल के बहुत करीब। और ये जो इनके षड्यंत्र हैं, इस षड्यंत्र को तो अभी देश की जनता ने नकार दिया है। अब झारखंड की जब बारी आएगी अभी 1-2 महीना में, तो उन लोग को इस तरीके से नकार देना है कि झारखंड में दोबारा ये लोग दिखने के लिए भी ना मिले। जो धान का खेत से जो वो निकालते हैं ना, क्या बोलता है उसको, हाँ, खखरा के क्या बोलता है जी, उसी तरीके से उन लोग को निकाल करके धूप में सूखने के लिए भेज देना है कि परमानेंट सूख जाओ। तो इसलिए बात बहुत है। और शायद हमारा उधर रांची साइड में मौसम खराब है, इसीलिए आज की इस शुभ अवसर पर, मुख्यमंत्री मैया योजना के शुभ अवसर पर, आज लगभग 80,000 महिलाओं को, आज कितने महिलाओं को जा रहा है? 86,000 से ज्यादा। आज के बटन से पाकुड़ जिला के 81,000 महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच रहा है। अब ये हर साल चलेगा और लगभग यहां पर 1,30,35,000 दरखास्त आए हैं और लगभग 1,12,13,000 का
स्वीकृति हो गया, बाकी चेक चल रहा है। हमको लगता है कि 2-4 दिन में वो भी हो जाएगा और जितनी महिलाएं हैं सारी महिलाएं इस राज्य की आच्छादित हो जाएंगी, इस जिला की आच्छादित हो जाएंगे। इसलिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आबोरेन गोगोहड़ को आड़ी आड़ी सराव आपे को गपा रक्षाबंधनों करा। कल राखी का भी त्योहार है। इस अवसर पर सरकार की ओर से सभी बहनों को, सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी रक्षाबंधन आने वाला समय में और खुशहाली लेके आए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।